एसपी ने आमजन के चोरी और गुम हुए स्मार्ट मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा। मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने एसपी का जताया आभार। करीब 30 लाख रुपए की कीमत के गुम हुए 150 मोबाइलों को किया बरामद। धौलपुर पुलिस ने जिले में नवाचार की शुरुआत करते हुए आमजन के गुम और चोरी हुए मोबाइलों को विशेष अभियान चलाकर बरामद किया है। धौलपुर पुलिस की साइबर टीम ने विशेष ऑपरेशन के तहत 150 गुम और चोरी हुए मोबाइलों को बरामद किया है। महंगी कीमत के बरामद मोबाइलों को पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने मोबाइल मालिकों को एसपी कार्यालय बुलाकर उनके खोए हुए मोबाइलों को सौंपा है। इन गुम हुए मोबाइलों की कीमत करीब 30 लाख रुपए की बताई गई है। लोगों को लंबे अरसे बाद खोए हुए मोबाइल मिलने पर उन्होंने एसपी विकास सागवान का आभार जताया है। पुलिस ने गुम हुए महंगी कीमत के 150 मोबाइलों को 4 राज्यों के 15 जिलों से बरामद किया है। एसपी विकास सागवान ने बताया कि पुलिस द्वारा करीब 30 लाख रुपए के 150 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों को उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया है। एसपी सागवान ने बताया कि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मोबाइल जरूरी वस्तु बन गई है। उसकी कार्य से जुड़ी कई फाइलें भी मोबाइल में ही होती हैं। वर्तमान में मल्टीमीडिया एंड्रॉयड मोबाइल काफ़ी महंगे आते हैं, जिसे आम आदमी ज़रूरत समझकर बड़ी मुश्किल से खरीदता है। जब ये चोरी या गुम हो जाते हैं तो उनके सामने आर्थिक संकट के साथ अन्य कामकाज और सीक्रेट संबंधित समस्या भी खड़ी हो जाती हैं। सामान्यतः देखा गया है कि पुलिस मोबाइल गुम को लेकर सीरियस नहीं होती, लेकिन वर्तमान में पुलिस के पास साइबर सेल जैसा मजबूत अंग है जो कि अच्छी तकनीकी मानी जाती है। CIIR पोर्टल माध्यम से गुमशुदा मोबाइलों को शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि जब किसी का भी मोबाइल चोरी हुआ है या फिर खो गया है, उसे तलाश कर उसके पास पहुंचाया जाए। इसी प्रयास को लेकर विशेष ऑपरेशन के तहत अब तक 150 मोबाइल बरामद कर उन्हें उनके मालिकों को सौंपा गया है। एसपी ने बताया कि अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो पीड़ित भारत सरकार के CIIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। उसके बाद पुलिस की साइबर टीम मोबाइल को वापस कराने में मदद करेगी। गुम हुए मोबाइल मिलने के बाद भरत शर्मा, कंप्यूटर सिंह और अन्य ने बताया कि उनके स्मार्टफोन गुम हो गए थे। उन्हें खुशी है कि उनका मोबाइल मिल गया है और उन्होंने एसपी और साइबर टीम का आभार जताकर खुशी जाहिर की। धौलपुर पुलिस के द्वारा करीब 30 लाख रुपए के 150 जो स्मार्टफोन्स हैं वो आज रिकवर किए गए हैं, जिसको जो उनके एक्चुअल ओनर्स हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। जो CIIR पोर्टल है उसके माध्यम से जितने भी गुमशुदा मोबाइल थे उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई और निरंतर जो हमारी साइबर सेल है उसको ट्रैक करती रहती है और जैसे ही उसकी कोई उसको प्रयोग में लाता है, लोकेशन आती है और उसके बाद उसको रिकवर करती है। इस पूरे ही कार्रवाई में हमारी जो साइबर सेल है उसके द्वारा विशेष मेहनत कर प्रयास कर अधिक से अधिक जो है इसमें रिकवरी की गई है। विशेष रूप से देवेंद्र कांस्टेबल कोतवाली थाने से और धारा सिंह कांस्टेबल सैफू थाने से इनकी पूरी रिकवरी में विशेष भूमिका रही। सभी आमजन से हमारा आग्रह रहेगा, यदि उनका फ़ोन कभी गुम हो जाता है या कहीं गिर जाता है तो जो CIIR पोर्टल है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी अब अपने घर बैठे भी अपने फ़ोन की जो लॉस्ट रिपोर्ट है वो दर्ज करा सकते हैं, ताकि जैसे ही वो रिकवर होगा वो उसके ओनर को सुपुर्द किया जा सके। शादी समारोह में जा रहे व्यक्ति की टक्कर से मौत। नेशनल हाईवे 44 की घटना सोमावली मुरैना खाता मृतक। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 44 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सुबह करीब 10 बजे अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ASI चंद्रमान सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अरुण कुमार शर्मा पुत्र प्रकाश नारायण निवासी सोमावली जिला मुरैना के रूप में हुई। वह आगरा एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, तभी रास्ते में हादसा हो गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास धौलपुर से आगरा की तरफ जाने वाले रूट पर एक्सीडेंट हुआ था, करीबन 8:45 बजे के करीब। तो अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें घायल हुए थे अरुण कुमार शर्मा पुत्र प्रकाश नारायण शर्मा, सोमावली के हैं, उम्र 45 साल है और जिला मुरैना। सरियों से तोड़े दुकान के ताले लॉक, फिर की चोरी। धौलपुर शहर में पैलेस रोड स्थित लोहे की एक दुकान में चोरों ने हाथ साफ किए हैं। सोमवार देर रात चोरों ने सरियों की मदद से दुकान के मुख्य लॉक और 2 तालों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान में से सिगरेट, बीड़ी, गुटखा के बंडल और पेटी में रखे करीब 4 से 5 हज़ार रुपये चुरा कर ले गए। दुकान मालिक इमरान खान पुत्र निजामुद्दीन खान निवासी दशहरा रोड तलैया धौलपुर सोमवार रात करीब 9 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था। इसके बाद मंगलवार सुबह दुकान खोलने से पहले आसपास के अन्य दुकानदारों ने सूचित किया कि दुकान के ताले टूटे पड़े हैं, जिसमें से चोरी हो गई है।
पीड़ित दुकानदार इमरान खान ने मौके पर जाकर देखा तो दुकान के दोनों ताले टूटे पड़े थे, मुख्य लॉक भी टूटा हुआ था और वहां पर 2 सरिया पड़े थे। दुकान के अंदर से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखों के बंडल सहित अन्य सामान चोरी हुआ है, जो करीब 6 से 7 हजार रुपए के बताए। वहीं गल्ला पेटी में पड़े करीब 4 से 5 हजार रुपए भी चोरी हुए हैं। पीड़ित इमरान खान ने बताया कि पहले भी 2 बार उसकी लकड़ी की दुकान में आग लगाकर जला दी गई थी और अब तीसरी बार जब लोहे की दुकान रखी है तो उसमें यह चोरी की घटना हुई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने मौका मुआयना किया। पीड़ित ने पुलिस थाने में चोरी की घटना को लेकर रिपोर्ट दी है। पुलिस घटना में शामिल चोरों की तलाश कर रही है। मेरा नाम इमरान है। 45 रोड पे दुकान है, चाय का खोखा करता हूँ और रोज की तरह रात को 10 बजे बढ़ा के गया था। सुबह आके देखा तो ताला हुआ टूटा ताला, तो हमें सामान 5,000 रुपये के गुटके थे और 6,000 रुपये हमें नकद रखे थे और भी सामान था, झाड़ू फाड़ू। आकर देखा तो वो सामान में चोरी हो गया। सुबह आके रोज की तरह दुकान खोलते हैं, जैसे दुकान खोली तो देखा तो ताला बड़ा सरिये वगैरह नहीं खड़ा। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया राजकार्य। धौलपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर के आह्वान पर धौलपुर जिलाध्यक्ष चंद्रभान चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया है। शिक्षक संघ एकीकृत के रणजीत मीणा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष मनीष पहाड़िया ने बताया कि आरजीएचएस को सुचारू रूप से चालू नहीं करने, समर्पित अवकाश का भुगतान नहीं करने, महात्मा गांधी अस्पताल के कर्मचारियों का वेतन नहीं आने, प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मियों का वेतन और पीफ दिलवाने के लिए मैं काली पट्टी बांधकर विरोध जताकर राज कार्य किया। महासंघ के महामंत्री गोपाल शर्मा भोगेंद्र परमार ने बताया कि अगर जल्द सरकार समाधान नहीं करती है तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा। जिला प्रवक्ता अजय पुनिया, राकेश शर्मा, मनोज पोसवाल ने बताया कि जिले में आज सभी कर्मचारियों ने 1 घंटे सांकेतिक मीटिंग की और सरकार को चेताया। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश का मनाया जन्मदिन। कांग्रेसियों व समर्थकों ने की ये सेवा कार्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव एवं प्रखर वक्ता मोहन प्रकाश का जन्मदिन उनके गृह जिले धौलपुर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। मोहन प्रकाश सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सिंह के सुपुत्र हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर समर्थकों ने धौलपुर शहर के घंटाघर रोड स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचकर वहां रह रहे बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रमुख समाज सेवी पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री के नेतृत्व में बुजुर्गों को पौष्टिक भोजन और ताजे फलों का वितरण किया गया। पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश का जन्मदिवस सादगी पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सेवा कार्यों के माध्यम से खुशी साझा की गई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, संगठन महासचिव दिनेश जैन, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शास्त्री, अनीश खान, पार्षद जीतू कंसाना, विवेक शर्मा, आनंद मिश्रा, सद्दाम खान आदि मौजूद रहे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। वाहन की टक्कर से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सियापुरा मोड़ के पास प्रधान ढाबा के सामने सोमवार देर शाम किसी अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्होंने मनिया थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मनिया थाना के एएसआई सुनहरी लाल अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों की सहायता से मृतक व्यक्ति के शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय प्रमेश पुत्र भगवती प्रसाद निवासी मुड़ियाखेरा मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में हुई। मृतक के भाई जितेंद्र ने मामला दर्ज कराते हुए जानकारी दी कि मेरा बड़ा भाई हमेशा आने जाने में साइकिल से चला करता था, जो सोमवार को आगरा की तरफ से धौलपुर जीजाजी के यहाँ आ रहा था। रास्ते में सियापुरा मोड़ के नजदीक किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रमेश वहाँ से आ रहे थे, कोई काम बस गए थे वहाँ से, शाम को उधर से लौट के आए हैं तो किसी वाहन से उनकी मृत्यु हो गई। साइकिल से ही जाते थे, वक्त थे और शादीशुदा नहीं थे।
प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल के बाहर करीब 3 घंटे तक मचा रहा बवाल। जंगजीत अस्पताल का मामला। धौलपुर शहर के एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद सोमवार रात को माहौल गर्मा गया। परिजनों का गुस्सा देर रात तक सड़कों पर दिखा और अस्पताल के बाहर हंगामा होता रहा। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जायद होटल के पास स्थित जंगजीत हॉस्पिटल का है, जहां सोमवार दोपहर करीब 12 बजे भर्ती कराई गई प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी जान नहीं बच सकी। मृतका की पहचान राजकुमारी पत्नी रामफूल निवासी गुर्जा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह उसका पहला प्रसव था, जो शादी के करीब 6 साल बाद हुआ था। ऐसे में परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। घटना के बाद परिजन भड़क गए और रात में अस्पताल के बाहर करीब 3 घंटे तक हंगामा एवं प्रदर्शन किया। मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा, जिसे संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद हालात को काबू में किया। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मंगलवार सुबह मर्ग दर्ज कर सब का पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में सब परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अस्पताल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट कैंप का हुआ समापन। खिलाड़ियों ने सीखी क्रिकेट की बारीकियां। धौलपुर जिला क्रिकेट संघ धौलपुर द्वारा आयोजित 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट कैंप का समापन हुआ, जिसमें जिले के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों ने खेल की तकनीकी बारीकियों के साथ फिटनेस अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन के अवसर पर राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सौमिंद्र तिवारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज की मेहनत ही कल पहचान बनाती है। हर पसीने की बूंद और हर सफलता बड़े खिलाड़ी बनने की कहानी लिखती है। उनके संबोधन ने शिविर में मौजूद खिलाड़ियों में नया जोश और आत्मविश्वास भर दिया। कैंप के दौरान 200 खिलाड़ियों को अनुभवी क्रिकेट प्रशिक्षकों दुष्यंत त्यागी, सुरजीत सिंह और संजीव कुमार का मार्गदर्शन मिला। प्रशिक्षण के दौरान बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और मैच परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन पर विशेष फोकस किया गया। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कोच दुष्यंत त्यागी, सुरजीत सिंह और संजीव कुमार ने कहा कि क्रिकेट में शॉर्टकट से नहीं, लगातार मेहनत, फिटनेस और सही तकनीक से सफलता मिलती है। जो खिलाड़ी हर दिन खुद को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है, वही आगे जाकर बड़ी पहचान बनाता है। गिरिराज मंदिर, कचहरी रोड, धौलपुर कोर्ट परिसर स्थित गिरिराज मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन श्री धाम वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित भोलेंद्र महाराज ने भगवान की बाल लीला, माखन चोरी, चीर हरण लीला का श्रवण करते हुए बताया कि यह लीला कोई साधारण लीला नहीं है। जीव, आत्मा और परमात्मा के बीच जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार माया रूपी वस्त्र है, उसे प्रभु ने चुराया है। क्योंकि जब भगवान माया रूपी वस्त्र को चुरा लेंगे तो जीव, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। भगवान ने यमुना जी में से कालिया नाग को निकाला है, यमुना जी के जल को स्वच्छ किया, लेकिन आज यमुना जी का जल दूषित होता जा रहा है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular test and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।